इस टॉपिक, इस पे क्या है, मैं बताता हूँ आपको बात। जब हमने एक चीज डेवलप की ना, जब ये कोर्स हमने डेवलप किया, ये प्रोग्राम, तो इस चीज का हमने ध्यान रखा कि भाई आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करोगे। ठीक है। और इसमें क्या है, ओके। जैसा आप सोचोगे वैसा आप अट्रैक्ट करोगे। तो उससे पहले जब मैंने ग्रेटिट्यूड को रखा था कि पहले ग्रेटिट्यूड करोगे फिर वो करोगे, और जब आप उस विजुअलाइजेशन को यूज करोगे ना, तब उस विजुअलाइजेशन में भी ग्रेटिट्यूड रहेगा, मतलब पूरा रहेगा ग्रेटिट्यूड। तो उससे क्या हाँ जी। बेनिफिट? ग्रेटिट्यूड का मतलब है पॉजिटिव फीलिंग। ठीक है। ग्रेटिट्यूड का मतलब पॉजिटिव फीलिंग। अब जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो नेगेटिव चीज नहीं आ सकती। ठीक है। जैसे उदाहरण ले, एक उदाहरण लेते हैं कि मैं किसी समस्या में फंस गया। ठीक है। कोई समस्या है, फंस गया। अब मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा उस समस्या का? थैंक यू करेंगे ना, हम कहते हैं कि थैंक यू करना है। हमने उसका यस धन्यवाद यस। किया। तो जब हम उसका धन्यवाद करेंगे तो हम ये देखेंगे भाई, इस समस्या का मैं धन्यवाद क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। तब पता चलेगा कि इस समस्या से मैं क्या सीख सकता हूँ। क्योंकि जब आप उसका धन्यवाद होगा, आपका माइंड भी शांत होगा। इसीलिए हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कराते हैं 21 दिन के लिए, ताकि तब उसके बाद ही समझो आप। फिर शांतिपूर्वक देखते हो कि ये समस्या क्या कह रही है, इस समस्या में कोई सीख है या कोई सीख नहीं है, या ये मेरे पेशेंस की परीक्षा है या मेरे धैर्य की परीक्षा है क्या। ठीक है। जब आप उस समस्या को देखते हो, उस समस्या को, वो ऐसे उलझी हुई रहती है समस्या, फिर वो समस्या धीरे 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 सुलझ जाती है। फिर आप उसको धीरे धीरे देखते हो, ये समस्या ये है। फिर आपको देखना है कि उसमें से कुछ मिलेगा जो आपके लायक होगा, सीखने लायक होगा। आप वहां से सीख लोगे। ठीक है। या कोई एक्सपीरियंस लोगे वहां से, या कुछ पेशेंस मिले, कुछ ना कुछ ऐसी जो आपके काम की मिलेगी। और जैसे ही आपके काम की चीज मिली आपको, वो समस्या गायब। ठीक है। क्योंकि ये चीज हाँ जी। आपके साथ होती रहती है, सबके साथ होती रहती है। आप इसे फॉलो कीजिए और फिर आप देखना। मैं बता रहा ना कि कल कल से मेरे साथ इतनी नेगेटिव फीलिंग हो रही है, कल शाम से, और आज शाम तक चली वो। ठीक है। और वो समस्या भी बहुत बड़ी थी, काफी बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं उसमें ये, समस्या भी चलती रही, ग्रेटिट्यूड भी चलता रहा। चीज सारी चली, चीज सारी चली। लेकिन जब वो समस्या मेरी जब शाम को 5 बजे खत्म हुई, तो उसमें मुझे क्या सीख मिली? उससे मुझे ये सीख मिली कि उस 12-15 घंटे की जो एक जद्दोजहद चली है, तो उससे मैंने ये सीखा कि इस चीज को मैं कैसे सुलझा सकता हूँ। और इसको सुलझाने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद मेरी कैपेसिटी किस लेवल की डेवलप हो जाएगी। तब मैंने देखा कि इसको सुलझाने के बाद मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छे लेवल की डेवलप हो जाएगी। और इससे जो मुझे रास्ते मिले हैं, मैं दूसरे लोगों को बता सकता हूँ। इसमें अब कौन सी प्लानिंग बेस्ट रहेगी, ये सभी चीजें जीवन में ऐसे ही आप फॉलो कर सकते हो। हर चीज अभी ऐसे। आपने जो अपना एग्जाम्पल दिया है, हम्म। उससे उससे थोड़ा सा पॉजिटिव ये आया है कि ये तो सबके साथ ही होता है। सबके साथ होता है। अब देख लो, मैं, मुझे लगता था मैं क्योंकि काफी जब टाइम। आपके साथ हुआ है हाँ तो ये बहुत हाँ। बड़ी बात है। हम तो हम्म। और सुनो, देखो, अभी देखना, मेरा एक समय था 2-3 साल पहले ना, मुझे सियाटिका, सर्वाइकल, जैसे कि गर्दन में होता है ना सर्वाइकल, वो हाँ सियाटिका, जी हाँ जी। पैर में दर्द होना और स्लिप डिस्क, 3 प्रॉब्लम मुझे साथ हो गई थी। तो मैं बड़ा परेशान था, दवाइयाँ ली, मेडिसिन, एक्सरसाइज, सब कुछ किया। तो मैं सोच रहा यार, ये समस्या क्यों हुई मुझे। इनके बारे में जितना मैं सोचता उतना परेशान रहता, जितना सोचता उतना परेशान रहता। फिर मैंने गेट आउट किया, फिर इनको देखा। फिर मैंने देखा कि ये चीज है क्या। फिर मैंने इसको देखा तो मैंने देखा कि ये जो समस्या आई ना मेरी जिंदगी में,
कुछ समस्या मुझे कुछ बता रही है कि आप ये ठीक करो। फिर मैंने उनको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज शुरू की, डाइट में कुछ चेंज किया, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज किया। अब देखना क्या हुआ, जब मैंने ये चीजें फॉलो की, जब मैंने ये चीजें फॉलो की, तो जो मेरी समस्या जो थी ना, वो चली गई। जो स्लिप डिस्क और दर्द वर्द जो समस्या थी, वो स्लिप सब कुछ गया, वो गई। 6 महीने वो सब ठीक हो गई। लेकिन उस 6 महीने में एक चीज हुई मेरे साथ, क्या, कि मुझे एक अच्छी हैबिट मिल गई एक्सरसाइज करने की, एक फूड की अच्छी हैबिट मिल गई, एक लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ अच्छा मिल गया। तो मुझे अब उस समस्या को धन्यवाद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? वो कहना चाहिए समस्या सर। कुछ देगी ना। हाँ और मुझे अब मैं उस चीज को कैसे कहूँगी वो खराब थी, क्योंकि उसने मेरे को बहुत कुछ दे दिया। कि वो एक इंडिकेशन था कि भाई आप इस तरह चलो, आप गलत चले आप सही चलो। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी लाइफ स्टाइल और बढ़िया होगी। ठीक है, क्योंकि उससे पहले एक्सरसाइज मैं करता नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे एक हैबिट होगी एक्सरसाइज की। जैसे आपको ग्रेटिट्यूड की हैबिट हो जाएगी कुछ दिनों में, तो फिर आपको लगेगा हाँ भाई ये हैबिट होगी। ऐसे मुझे हैबिट होगी। अब मुझे लगता है कि मैं चाहे 10 मिनट करूँ, 5 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है मुझे। और एक्सरसाइज का क्या है कि मुझे ब्रेकफास्ट से पहले एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, कुछ भी लेट हो जाए लेकिन वो करनी है ना। तो चीजें ऐसे डेवलप हो जाती है। तो कई बार चीजें हमारे हमें ना कई दिनों बाद समझ में आती है ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। और जीवन में यह चलता ही रहता है। और समस्याएं सबके साथ चलती रहती है, हर आदमी के साथ चलती रहती है। और मैं आपको अपनी समस्याएं बताऊंगी तो आप सर तो घुटू पे पड़े हैं समस्याओं में। मेरे पास बहुत समस्या सभी है। के साथ। इस समस्याओं की बात नहीं है, देखो, जितनी लड़ाई आप लड़ते हो उतने बड़े योद्धा बनते हो। जो योद्धा नहीं होते थे लेकिन पहले। ये तो नहीं है ना कि इतनी नेगेटिविटी जो आ रही है हम डिप्रेशन में चले जाए, एक ये डर रहता है। जैसे डिप्रेशन बोलते में हैं नहीं, भाई इतनी डिप्रेशन नहीं, नेगेटिविटी। नहीं, डिप्रेशन ऐसे डेवलप नहीं होता। डिप्रेशन तो ऐसे जैसे आप मूड खराब है आपका, आपका मूड तो खराब हो ही नहीं सकता। भाई मूड खराब अगर 10 दिन चलेगा, जब आपका 10 दिन तक लगातार मूड खराब होगा, उसके बाद हाँ थोड़ा जी। स्ट्रेस आएगा, ठीक है, तो आपका 10 दिन मूड थोड़ी खराब नहीं, रहेगा। मूड खराब नहीं रहता, नहीं रहता वो। नहीं, मूड जैसे खराब कि तो अब थोड़ी देर भी नहीं रहता, लेकिन दिमाग में नेगेटिव बातें चलती है। नहीं, वो जो नेगेटिव बातें चल रहा है वो भी मूड खराब ही है। अच्छा। ये जो स्ट्रेस की शुरुआत होती है मूड खराब होने से। आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, तो मूड खराब एक दिन हो जाएगा, आप साइकिल तोड़ दोगे ना। जब लगातार हम्म। मूड 10 दिन खराब रहेगा, तब थोड़ा स्ट्रेस की तरफ जाओगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप गेट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, तो वो मूड खराब होने वाला जो साइकिल टूट गया। अब मूड ठीक हो गया, एक दिन मूड खराब रहा, 5 दिन मूड ठीक रहा, फिर एक दिन खराब रहा, फिर 10 दिन मूड ठीक रहा। धीरे 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 मूड ठीक रहेगा, फिर उस साइकिल में जाओगे, जाल में फंसोगे नहीं। तो धीरे 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 प्रोसेस ऐसे हो जाएगी। फिर आपको कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में। लेकिन जब आपका मूड खराब होगा, जब स्ट्रेस होगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा मूड खराब है, मुझे स्ट्रेस आ रही है। और जिस आदमी को ये पता चल गया है मेरा मूड खराब है, मुझे स्ट्रेस आ रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, वो डिप्रेशन में या स्ट्रेस में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया। आदमी इसमें तब फंसता है जब आदमी को पता ही नहीं चलता कि मैं फंस गया। उसको पता नहीं होता है कि डिप्रेशन स्ट्रेस क्या होती है, वो आदमी फंसता है। अब जिसको पता ही चल गया कि मैं स्ट्रेस में हूँ, वो फंसेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगा। और कुछ नहीं तो बुक्स पढ़ने लेकिन लग जाएगा। इस बात को तो काफी टाइम हो गया, अब तो ना वो नहीं रहता, मतलब नेगेटिविटी नहीं, स्ट्रेस भी नहीं है। मूड खराब हुए भी काफी टाइम हो चुका है, याद नहीं है कब हुआ होगा लास्ट टाइम। ग्रेटिट्यूड का ये पॉजिटिव थोड़ा सा पॉइंट है हाँ, कि अभी मुझे नहीं, पहले तो ये था कि दूसरे दिन मूड खराब हो गया, अभी मुझे याद नहीं है कि मेरा मूड लास्ट टाइम कब खराब हुआ होगा। हाँ, उसका ये अच्छा है, ग्रेटिट्यूड हाँ, से ये हुआ है। हाँ। तो ये चीज धीरे धीरे, अब मैं कहता हूँ धीरे कंपाउंड इफेक्ट है इसका, धीरे 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 बढ़ते 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 वो फिर आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। फिर आपकी जितनी गहराई इसका लेवल होता है, जितने गहराई में ये जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती जाएगी धीरे धीरे धीरे। फिर आप जीवन की जो समस्याएं हैं उसको समझने लग जाओगे भाई ये है क्या। एक तो सबके साथ है ये। फिर आपको जो छोटी मोटी परेशानी परेशानी नहीं लगेगी, मतलब आपका फोकस ही नहीं रहेगा।
फिर आपका फोकस अलग ही तरह हो जाएगा। देखो अभी मुझे 3 महीने हो गए ना, तो अभी मैं एक साथ 3 बुक पढ़ता हूँ आजकल। हालांकि मैं आप सब लोग कहता हूँ एक एक बुक पढ़ो, लेकिन आजकल मैं एक साथ 3 बुक पढ़ रहा हूँ और सबका एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं उस हैबिट में आ गया, एक फ्लो स्टेट बताइए मैंने आपको, फ्लो स्टेट में आ जाता है आदमी कुछ दिन करने के बाद। अब मुझे बुक पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब मैं हम ऐसे लगभग पढ़ सकते हैं सर, दो हम्म बुक साथ में पढ़ सकते हैं? आप कितनी भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ज्यादा। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, जैसे जैसे कि हाँ संजय जी कह रहे थे ना, एक टाइम में एक बुक पढ़, उसको कंप्लीट कर। हाँ ना, वो सही है। वो तो एक्चुअली ऐसा है ना, जैसे कि शुरू में आप करने लगे और हमने बताई बुक भी पढ़नी है, जर्नल भी लिखना है, तो फिर माइंड ना फिर कर नहीं पाता इतना। वो माइंड सोचता है नहीं बहुत ज्यादा काम होगा, मैं फंसूंगा नहीं, फिर वो सब कुछ छोड़ देता है। इसलिए हम एक पेज बताते हैं, एक पेज आप करोगे तो आपके माइंड में एक पैटर्न डेवलप होगा बुक पढ़ने का, धीरे धीरे धीरे। अब जैसे मैं काफी टाइम से बुक पढ़ रहा हूँ, तो मेरे माइंड में पैटर्न डेवलप हो गए। अब मुझे शाम को 5 बजे लगता है कि हाँ बुक पढ़नी चाहिए, फिर मैं 1 2 1.5 घंटा बुक पढ़ता हूँ, फिर घूमने जाता हूँ। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो धीरे धीरे ना, आप जैसे आप एक बुक पढ़ रहे हो, आप एक बुक में आपकी रुचि बन रही है, आप उस बुक को पढ़ते जाओ लगातार, कितना पढ़ सकते हो, अच्छी बात है। फिर उसी बुक को 2 3 बार पढ़ो, उसको कंप्लीट कर दिया, उसको फिर पढ़ लो। नहीं, तो ये बुक पढ़ जरूरी तो नहीं कि हमें एक दो पेजेस ही पढ़ने हैं बस। जरूरी नहीं है ये तो हमने शुरू में इसलिए किया था ना, कि हमारे सभी बंदे नए थे, तो हाँ जी। हम 2 3 हैबिट डाल दी। अब हम उनको ये भी कहेंगे बुक भी पढ़नी है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, दिमाग नहीं करता। दिमाग बुक नहीं कहता कि नहीं मैं बुक नहीं पढ़ूंगा। तो क्या करते हैं कि अगर हम किसी को ज्यादा काम देंगे ना, तो वो छोड़ के भाग जाता है, वो नहीं 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 मैं नहीं पढ़ूंगा ये बुक। वैसे तो हमने ये ऐसा कहा था कि भाई बुक आप शुरू करना 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद, लेकिन हमें लगा कि भाई कुछ लोग कर सकते हैं, एक पेज से कर सकते हैं शुरू, ताकि हैबिट डेवलप हो जाए। ये बेसिकली हैबिट डेवलप करने का है। जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, आप 2 भी पढ़ सकते हो, 3 बुक पढ़ सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, एक एक चैप्टर पढ़ सकते हो। ये तो बेसिकली आपकी हैबिट डेवलप करने की प्रोसेस है। 90 डेज में आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, जब आप खुद ही एक अपनी अलग ही पर्सनैलिटी हो जाएगी आपकी। फिर ये आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाएगा। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई आप ये बुक पढ़ो, फिर आपको पता चले ये बुक पढ़नी है। अब देखो कहने को तो ग्रेटिट्यूड एक छोटे शब्द है, सिंपली थैंक यू, लेकिन अब ये गहराई में उतरने में कितना टाइम लगता है। ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में पूरी तरह से आने में 6 महीने लग जाएंगे। जो ये यूट्यूब में जो वीडियो नहीं दिखाते हैं, 21 दिन 22 दिन 25 दिन, आप समझो हाँ कि जी 21 दिन सर। से क्या होगा, 21 दिन से कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं 21 दिन ट्राई करो, 21 दिन बंदा कैसे ट्राई करेगा। और वो जिस तरह ट्राई करेगा उस तरह कुछ होगा ही नहीं, वो बस सिंपली दिखा देते हैं कि बोला ये करके वो कर लो, वो नहीं होता। जो हम प्रैक्टिकल तरीका कर रहे हैं उसमें देखो हम कितनी चीजें कर रहे हैं, तब हमें लग रहा है कि हाँ रिजल्ट मिल रहा है। प्रैक्टिकल चीजें कुछ अलग होती है, और जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कुछ अलग होती है। जी सर। तो अब आप प्रैक्टिकल में देख रहे हो कि भाई देखो रिजल्ट कितने धीरे धीरे आ रहे हैं, और रिजल्ट ऐसे ही चलते हैं। ग्रेटिट्यूड का तो बहुत जल्दी आता है, ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट ये लगाओ आप साथ साथ ही आ जाता है। उसको ग्रेटिट्यूड जो का मैं रिजल्ट बिल्कुल बहुत है कि साथ साथ ही आता है। आप ग्रेटिट्यूड किया, किसी भी चीज के लिए आपने किया, हाँ हाँ तभी वो चीज हो जाती है। हाँ, ग्रेटिट्यूड का ये है, ग्रेटिट्यूड का है कि ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं, क्योंकि हाँ इसमें ना, जी। इसमें क्या होता है कि मन शांत होता है। इसमें मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है ना, तो जो हार्ट हमारा जब शांत होता है, तो वो फिर क्या है, हमारे जो है माइंड को शांत करता है। जब हमारा मन खुश होता है, जो हार्ट है ना, हार्ट, ये जो ग्रेटिट्यूड है हार्ट पे काम करता है। जब हमारा हार्ट सही रहता है, इसकी रेगुलेशन सही होती है, फिर ये मैसेज भेजता है माइंड को। ठीक है, फिर आपका माइंड ठीक होता है। क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी इस प्रोसेस के अंदर, कि मैं जब ग्रेटिट्यूड करता था, तो मुझे लगभग 80 90 डेज हो गए थे, तो मुझे हार्ट में कोई फीलिंग होती थी। तो मैं ये सोचता था कि ये मैं ग्रेटिट्यूड तो करता हूँ, सोचता सब कुछ माइंड से, हार्ट में ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे इतनी हैप्पीनेस फील होती थी, और वो ऐसा लगता था कुछ सब कुछ हार्ट से हो रहा हो।
तो मैंने इसके बारे में और पढ़ा और पढ़ा, फिर कुछ बुक्स और पढ़ी फॉरनर की, राइटर की, उन्होंने बताया कि ग्रेटिट्यूड का जो है ना कनेक्शन, वो हार्ट से है। ये हार्ट पे काम करता है, और हार्ट पे काम करता है, फिर ये माइंड पे काम करता है। ठीक है। Yes, तो जैसे कि लेडीज जो होती है, जो लड़कियां होती है, इन पे क्या होता है कि ये हार्ट सेंट्रिक होती है। ठीक है। आदमी क्या होता है, आदमी दिमाग से सोचता है, तर्क टाइप का उसका हिसाब होता है। तो आदमी भी धीरे काम करती है, आदमी की समझ में नहीं बैठता ग्रेटिट्यूड जल्दी सी। बेसिकली ग्रेटिट्यूड है लड़कियों के लिए ही, वो जल्दी समझती है, उनकी समझ जल्दी बैठता है। yes. इसलिए आपको लगता है, संजय भी कह रहा था कि बोले ये मुझे लगता है लड़कियों के लिए है, मगर ऐसा नहीं है भाई, सबके लिए है। संजय जी थोड़ा सा ना नींद से परेशान है। हम्म। उनकी नींद अभी भी डिस्टर्ब है, वो नींद नहीं आ रही उनको। 2 रात अच्छी नींद आ जाएगी, कल पूरी रात नहीं सोए, तो उनका ये थोड़ा सा नहीं हो पा रहा। नींद का सर ये भी हो आज सकता है कि उनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड करूँ तो उनमें फर्क लगे, ऐसा हो बिल, सकता है। बिल्कुल होगा। जैसे विजुअलाइजेशन आप उनको कह रहे थे कि आप नींद की करो, कि मुझे बहुत नींद अच्छी आई है ऐसे, तो वो हम्म। मैं करूँ तो उन पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। बिल्कुल फर्क। अभी ये लेक्चर बंद हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू करेंगे, उसी क्लिक पे करना आप, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करेगा ये। आप करोगे और ओके। काम होगा।